जय सिया राम जय जय राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लब यानी क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। प्रबिसि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक यानी प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि मंदिर महुन दीखि वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखलाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ यानी उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज यानी हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करें कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थल है, यहाँ सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सन हठ करिहउ पहचानी साधु ते हो इनकार जहानी। उन्होंने यानी विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, यानी प्रत्येक प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए यानी पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदस दासन मह कोई मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा
क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने यानी घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुणग्राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।